2 से 3 मिनट बाद ही माननीय मुख्यमंत्री के सामने मैंने रीट 2020 की विज्ञप्ति की मांग रखी थी और मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से टाइम मांगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अभी समय नहीं है, लेकिन वो सूचित कर देंगे, दोबारा उनसे बात हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने रीट 2020 के लिए कहा था कि जल्द ही उसकी विज्ञप्ति भी जारी होगी, युवाओं को खुशखबरी मिलेगी। तो दोस्तों, जो लोग रीट 2020 के लिए लगातार कहते हैं, मेरा काम था, मैंने मुख्यमंत्री जी को जिस दिन 22 नवंबर को अवगत करा था, तुरंत मेरे सामने शिक्षा मंत्री जी को फोन करके कहा था कि ये 11 लाख बेरोजगार परेशान है, और उसके बाद दूसरे दिन फाइल चुनाव आयोग में चली गई थी। पहले मैं भी यही मानता था कि जो आचार संहिता है वो 11 तारीख तक ही है, लेकिन जब कल लेटर चुनाव आयोग का आया उसमें जो 14 तारीख तक, यानी कि कल 14 तारीख को आचार संहिता हटी है, और आचार संहिता 14 को हटी है। कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक, वो बीकानेर के निदेशक महोदय भी जयपुर थे। रीट 2018 को लेकर, रीट 2020 को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मीटिंग हुई है। और अब इसमें शायद मुझे आप लोगों को मैं बता दूं आपको कि जो एग्जाम मैंने पहले भी कहा था 15, अभी आपने देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो एग्जाम तिथियां हैं 15 मई से बता रहे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम 15 मई से होंगे। तो ऐसे में 15 मई से पहले मार्च एंड या अप्रैल में आपकी रीट 2020 की विज्ञप्ति जारी होगी, उसकी आपकी एग्जाम हो सकती है। और इसमें 2 साल सरकार के होने वाले हैं, और शायद 1-2 दिन में मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दे या शिक्षा मंत्री जी घोषणा कर दे, आपको बड़ी खुशखबरी सरकार की तरफ से मिल सकती है। इसमें तैयारियां पूरी है, बोर्ड को निर्देश मिलना बाकी है, तो इसकी विज्ञप्ति इसी महीने में जारी होगी। जहां तक मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से फोन पे बात थी, तब भी मैंने आपकी बात रखी, 22 नवंबर को सीएम साहब से मिला, तभी बात रखी। तो अब जो 11 लाख बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं, कि ये सोच रहे हैं कि मेरा काम है आप लोगों की बात रखना, मैं सीएम नहीं हूं, मैं शिक्षा मंत्री नहीं, मैं आपकी पीड़ा रखना मैंने रखी है। जो और लोग केवल आपको गुमराह करने का काम करते हैं, वो हमारी खबरों की कॉपी पेस्ट करने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। ऐसे लोगों से भयभीत ना होए, वो लगातार गलत कमेंट करते हैं, हालांकि उनको नुकसान नहीं हो रहा। हमने स्पष्ट निर्देश दे रखे मेरे साथियों को, ब्लॉक करो, मुझे फॉलोवर नहीं बढ़ाने, ऐसे लोगों का मुझे साथ नहीं चाहिए जो उल्टा आप लोगों को भ्रमित करे। तो अभी जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई, तो स्पष्ट है मुख्यमंत्री जी आपको जल्द खुशखबरी देंगे रीट 2020 की विज्ञप्ति को लेकर। कोशिश है, हमने मांग भी की है, पद भी बढ़ाए जाए, कई चीजें उनके सामने मांगे रखी है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 4 लोग ये कर लेंगे, दिल्ली कूच का हमने जो घोषणा की थी, हजारों की संख्या में हमारी संख्या जाती, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मुखिया है, उनके आश्वासन में हम रुके। उसके बाद गुड एकेडमिक नियम हटना, जो बिजली विभाग की भर्तियों में जो संशोधन होना, इसके अलावा 3500 की घोषणा होना, रीट की विज्ञप्तियां, 3-4 काम हुए, धीरे धीरे और भी काम करवाने की कोशिश करें। मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री जी और भी काम करेंगे। कुछ विज्ञप्तियां आएंगी जो निर्देश दिए, जो अब 15 दिसंबर से लेकर आप जनवरी का महीने में देख लेना, कुछ विज्ञप्तियां अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा भी जारी की जाएंगी, जो बेरोजगार लगातार इंतजार कर रहे हैं, चाहे कृषि प्रेक्षक हो, चाहे फायरमैन की हो, चाहे डीएलपी की जेईएन हो, चाहे ग्राम सेवक हो, कई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होंगी। तो दिल्ली की बात रही, हम नहीं गए, लेकिन जब हमें जाना होगा, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री अच्छा काम करते हैं तो मेरा फर्ज पड़ता है मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना, और जहां मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना अधिकारी और मंत्री नहीं करे, विरोध करना होता है, तो आपने देखा शिक्षक में जाकर मैंने शपथ ली, विरोध भी किया, हर जगह मीटिंग की, लेकिन जहां होगा मैं सबसे पहले विरोध में खड़ा हूंगा। लेकिन मैं जो भी निर्णय लेता हूं बेरोजगारों के हितों में लेते हैं। दिल्ली हम लोग जाके आए, 4 नहीं 40 लोग जाके आए, केंद्र के नेताओं से मिलके आए, लेकिन काम माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। और जब जिस दिन हमें दिल्ली जाने की आवश्यकता होगी, 4 लोगों से नहीं, जब हम धरातल पे काम करेंगे तो हजारों की संख्या में सब कुछ करेंगे। लेकिन कुछ हमारी जो मांग है, माननीय मुख्यमंत्री से मेरी 2 बार बात हुई है, और वो चीज़ें होने वाली कुछ प्रोसेस में, जो रीट 2018 की वेटिंग वाला मामला हो, चाहे 2020 वाली जो गार वाला, तो उसकी कॉपी करके कोशिश कर रहे हैं कि हाँ लोगों को लगे कि मेरी पैदल चलने से हो गया। नहीं भैया, पैदल तो हर कोई चला जाता, काम हो जाता। बेचारे पंचायत राज एलडीसी वाले भी जाके आए थे, कई लोग जाके आ रहे, लेकिन जो हमारे लाखों की, जो हजारों की संख्या है, आपने देखा शिक्षण में कितनी संख्या इकट्ठी हुई, तो ये हमारी ताकत है, और ये ताकत एक दिन धीरे धीरे हमारी जो भर्तियां हैं, जो हमारा मांग पत्र, वो भी पूरा होगा। तो दोस्तों, मैं 2020 के लिए रीट के लिए बोल चुका हूं कि जल्द ही आपकी विज्ञप्ति को लेकर घोषणा हो जाएगी, और इसी मार्च से अप्रैल में आपकी एग्जाम हो सकती है, क्योंकि 15 मई से बोर्ड के एग्जाम बता रहे हैं, तो 15 मई से पहले आपकी एग्जाम होगी। इसके अलावा पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री आपको बहुत जल्द, या शिक्षा मंत्री बहुत जल्द खुशखबरी देंगे। थोड़ा 1-2 दिन का इंतजार, आज 15 हो गए, 16, 17, 18 तक आपको पता है कि इनके 2 साल होने वाले, तो खुशखबरी माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। इसके अलावा जो 2018 के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, 2018 के एक और सूची के लिए, मैं खुद आज एजुकेशन सेक्रेटरी जी से मैं खुद मिल के आया हूँ, और कल आपकी फाइल बीकानेर भेज दी जाएगी।
कई लोगों को मैसेज आ रहे थे कि 2 गुना 3 गुना, इतने दिन वो लोग कहीं भी नहीं दिख रहे थे जब हम संघर्ष कर रहे थे। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि रिसप्ल आएगा, वेटिंग आएगा। तो मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके अनुसार एक और सूची जारी होगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कल लेटर चला जाएगा। आज मैं मैडम से मिल के आया था, मैडम ने कहा कि जो इनके जेलर छुट्टी थे उनके द्वारा आने थे, लेकिन उसको मिस करते हुए और डायरेक्ट फाइल आई है, मैडम ने मंगवाई है। और वो इस पे जो उनको निर्देश देने, कल पत्र मैडम ने कहा कि कल तक मैं बीकानेर पहुंचा दूंगी। तो उसके बाद आपका जो परिणाम जारी होना कोर्ट के निर्णय के अनुसार जारी होगा। हाँ, एक चीज जरूर रखी है, जो लोग आपस में लड़ रहे हैं उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, जो पोस्टेड अभ्यर्थी हैं, जो उस समय जैसे मान लीजिए दूसरे सब्जेक्ट में वो लग चुका मूल सूची में, और दूसरी जो सूची वेटिंग आई या रिसप्ल आया जो भी, उसमें नाम आ गया, जो नॉन ज्वाइनर है उसको अपात्र माना जाएगा। यानी कि जो कह रहे हैं कि पोस्टेड पहले वाले वापस आ जाएंगे, नहीं, जो पहले एब्सेंट रह चुके हैं उनको अपात्र मानते हुए उनको रिमूव कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी जगह नए अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। और रही बात, मैंने उनके सामने, मैडम के सामने मांग रखी थी दोस्तों, पहले 3 गुना का सर्कुलर माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा की थी, लेकिन 3 गुना में समस्या आने के कारण उस सर्कुलर को वापस ले लिया गया। अब 3 गुना कोई भी सूची जारी नहीं होगी, वो सर्कुलर वापस ले लिया गया है। अब 1.5 गुना का सर्कुलर है। तो मैम ने कहा कि 1.5 गुना मैं निकालने की पूरी कोशिश, 1.5 गुना के लिए आश्वासन दिया। मैंने जब कहा तो उन्होंने 1.5 गुना के लिए कहा। तो एक तो वो जो पहले जो दूसरे विषय में लगे हैं, दूसरे विषय में उनका नंबर आ गया, उनको रिमूव कर दिया जाएगा, अपात्र मानते हो। इसके अलावा 1.5 गुना आएगी, तो मुझे लगता है कि अधिक से अधिक बेरोजगारों उसमें मौका मिलेगा। जो मैंने आपसे वादा किया है वो वादा जल्द पूरा होने वाला है। कल आपके आदेश जारी हो जाएंगे। अब एक सवाल लोगों का उठ के आएगा कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, सूची कब होगी। मेरी बात सुन लीजिए, आपकी सूची बिल्कुल कैंसिल हो चुकी थी, नहीं आने वाली थी, 16 भी अटैच थी, वो फाइल भी अलग हुई है। ये केवल जिद, ये मेरी जिद थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी जिद को माना है। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है, मैंने उनके सामने मजबूती से, मुख्यमंत्री जी ने ये आप लोगों को एक नया जीवन दान दिया है। चाहे मैं मुख्यमंत्री जी का विरोध क्यों ना करूं, चाहे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ क्यों ना हो जाऊं भविष्य में, क्योंकि मैं बेरोजगारों के लिए मरता हूं, जिससे उलझना मैं उलझ जाता हूं। लेकिन जिन लोगों को फायदा हुआ, जिनको कोरोना काल में ज्वाइनिंग मिली है, चाहे सेकंड ग्रेड को, चाहे एलडीसी और चाहे आप हो, जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइनिंग दी उसका आभार जिंदगी में मत भूलना। ये केवल मुख्यमंत्री जी की देन है, जिन्होंने ये कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, आप सूची निकालो। तो कोर्ट के आदेश के अनुसार आपकी सूची जारी हो रही है। और रही बात लेट होने का कारण, पहले इसमें टीएसपी भी शामिल नहीं था, ओनली नॉन टीएसपी था। माननीय मुख्यमंत्री जी अप्रूवल मिली थी लेवल 2 पे, जो फाइल गई थी कार्य विभाग में डीओपी में, उसमें लेवल फर्स्ट नहीं था, लेवल फर्स्ट वाली अटक गई थी। मैंने ये चीज नहीं कहा, मैं कहता कि लेवल फर्स्ट अटकी तो लेवल फर्स्ट वाले टेंशन में आ जाते, और दूसरी बात लेवल 2 वाले कहते फर्स्ट को छोड़ दो हमारी आ जाए, लेकिन इन्हें फर्स्ट को नहीं छोड़ा। उनकी फाइल 7 आई है। स्पेशल जो 2018 के विशेष शिक्षक है उनकी भी एक और सूची जारी होगी, और लेवल फर्स्ट का भी मामला हल हो चुका है। टीएसपी नॉन टीएसपी सबकी एक और सूची जारी होगी। अब कह रहे कब जारी होगी, कल लेटर पूछ जाएगा। अरे लेटर पूछ जाएगा तो आपको तसल्ली हो जाएगी, आपके दिल में यह लग रहा है कि यार आएगी कि नहीं आएगी, 3 सितंबर को घोषणा, जब यहाँ से लिखित में आदेश पूछ जाएगा ना, इसका समझ लेना आपकी सूची जारी हो जाएगी। अब यहाँ से आदेश जाने के बाद वो किस प्रकार क्या करते हैं, क्योंकि उस प्रक्रिया में कितना समय लगाते हैं, क्योंकि कई प्रकार से रिजल्ट है, विषय के अनुसार है, कैटेगरी के अनुसार है, कैटेगरी में कई हो गई उसके अनुसार है। अब वो ये रिसप्ल आएगा, वेटिंग आएगा, रिसप्ल और प्लस वेटिंग आएगी, तो वो जो लोग, कई लोगों का फेरबदल होगा, कई चीजों को लेकर वहां निर्णय होगा। हालांकि निदेशक महोदय जी कल जयपुर आए थे, एजुकेशन शिक्षा विभाग में मीटिंग हुई थी और उनको निर्देश दिए गए। अब आज वो अजमेर थे, कल वो इसके बाद वो पहुंच जाएंगे बीकानेर, तो वहां उनसे चर्चा होगी, कल तक आदेश पहुंच जाएगा। अब वो किस प्रकार निकालते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो आप लोगों से मैंने वादा किया था कि आपकी एक और सूची जारी होगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, सूची भी जारी हो रही है, 1.5 गुना भी हो रही है, और वो लोग रिमूव भी हो रहे हैं जो नॉन ज्वाइनर थे। ऐसे में आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, कल आपकी यहाँ से लेटर निकल जाएगा। लेकिन अब कितने दिन वो देखो, वो प्रोसेस वहाँ बीकानेर, जैसे मैं 23 को जा रहा हूँ, उससे पहले मैं बात करूँगा कि जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चाहे हमें न्याय मिल रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, एक और सूची आपकी जारी हो रही है, तो इसलिए दिमाग से निकाल दीजिए, समय 10 दिन 20 दिन 15 दिन महीना लग जाए कोई दिक्कत, कम से कम आपकी सूची तो जारी हो। आपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, हम हताश हो गए थे, मना कर दिया गया था, हमारे साथ 1-2 मंत्री और गए थे, मना कर दिया गया था, तो आप लोग हताश हो, कम से कम सूची तो जारी हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़े तो करना। लेकिन मुझे पता है मेरी तबियत खराब थी, फिर भी मैं कल भी गया था और आज भी गया हूँ, लगातार मैं प्रयास आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। कितनी बार गया हूँ मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप लोगों के लिए, सबके लिए, इसलिए थोड़ा सा आप संयम बनाए रखें, अच्छा होगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं